हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्श भाग 2 से चैप्टर 1 साखी, कबीर दास जी की साखियाँ। इसमें देखिए आपकी 8 साखी लगी हुई हैं, जिनमें से मैं एकदम शॉर्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज का केवल 4 साखियों का मैं आपको अर्थ बताऊँगी और इनके बारे में बताऊँगी कि साखी है क्या। सबसे पहले देख लो बच्चों कि साखी क्या है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी कह सकते हो किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देखने वाले, किसी चीज़ का कहना चाहिए गवाह कह सकते हो एक और शब्द में अगर देखो तो ये साखियाँ दरअसल वो चीज़ें हैं, वो ज्ञान की बातें हैं जो संत कबीर दास जी ने अपने जीवन में देखी और उसको अपने प्रवचन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से वो अब हमारे सामने आई हैं। ठीक है, तो पहली साखी है। अच्छा, आपको ये भी लग रहा होगा कि कबीर दास जी के बारे में तो कहा जाता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो इन्होंने वाकई में पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इनके जो उपदेश थे, इनके शिष्यों ने उन उपदेशों को क्रमबद्ध करके अपने, धर्मदास जी का नाम आता है जिन्होंने उनके उपदेशों को लिखवाया और लिख के और ये बीजक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इनकी पुस्तक है बीजक। ठीक है, वो इन्होंने खुद नहीं लिखे, लेकिन इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वही उपदेश इनके जो हैं साखी, सबद और रमैनी के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो आज आपके सिलेबस में, क्योंकि आप अभी कक्षा 10th में ही हो, तो आपके में केवल साखियाँ लगी हुई हैं और वो भी 8 साखियाँ हैं। और ये क्या है, मूलतः ये दोहे के रूप में है। तो चलो पहली साखी शुरू करते हैं। पहली है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, आप अपना तन शीतल करें औरन को सुख होई। तो ये दोहा तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। और वाकई में कितनी ज्ञान की बात कही है कबीरदास जी ने। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसी बात वाणी बोलनी चाहिए, हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए। मन का आपा से देखिए एक तो अर्थ होता है अहंकार, कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए, ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि हमारे मन का अहंकार खो जाए, मतलब समाप्त हो जाए। और आपा खोए एक तरह से ये भी कह सकते हो कि हमारा मन जो है शीतल हो जाए, शांत हो जाए, अपने बस, मतलब कहना चाहिए मन कंट्रोल में आ जाए, कह सकते हो ना। तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हमारे मन का अभिमान खो जाए। और जब हम ऐसी वाणी बोलते हैं ना, तो हमारे 2 बेनिफिट मिलते हैं। क्या? अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कि हम जब अच्छी बातें बोलते हैं, मीठी वाणी में बात करते हैं, तो हमें खुद तो, हमें स्वयं तो शांति मिलती है, अपना तन तो शीतल होता ही। तन शीतल से मतलब कह सकते हो कि अपने अंदर जो एक तरह की संतुष्टि अनुभव होती है, और औरन को सुख होए, और सुनने वाले के भी वो चीज़ें, हमारी बातें जो है अच्छी लगती हैं। तो दोनों तरह से ये फ़ायदा है कि अगर हम अच्छी वाणी में बात करें, शीतल वाणी में बात करें। और कहा भी गया है, देखो, क्रोध में बढ़ के बोलोगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, एक पल का क्रोध करोगे, कुछ अभिमान से भरी बातें बोलोगे, तो वो बातें इतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी बातें आप अगर शीतल वाणी में बात करोगे, कहना चाहिए आत्मनियंत्रण में आप रह के अपनी बातों को अगर प्रस्तुत करोगे, तो वो बातें ज़्यादा प्रभावकारी होती हैं। तो समझ में आ गया, वाणी का मतलब है बोली, आपा का मतलब है अहंकार, तन शीतल करे, तन का तो मतलब होता है शरीर ही, मतलब तन और मन दोनों ही शीतल कर देते हैं। और औरन को भी, औरन मतलब दूसरे लोगों को भी सुख का अनुभव होता है ऐसी वाणी से। ठीक है, चलिए दूसरे दोहे पे आते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, कैसे ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं कबीरदास जी कि कस्तूरी, पहले बता दूं, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग, हिरन की नाभि में विद्यमान रहता है। और जो हिरन है, मृग माने हिरन, हिरन ना उस खुशबू से परेशान होता है कि कहाँ से आ रही है, और उसको ढूंढने के लिए जंगल जंगल घूमता है, इधर जाता है उधर जाता है, उसके उसके अंदर से ही खुशबू आ रही होती है, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता है। तो कस्तूरी कुंडली बस है, कुंडली का मतलब कह सकते हो कि इनके नाभि में कस्तूरी कुंडली में ही बसी हुई है मृग के, लेकिन वो इधर उधर जंगल जंगल उसको ढूंढ रहा है। और ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह हमारे मन में श्री राम, या कह सकते हो ईश्वर, जो जिस ईश्वर को मानता है उस ईश्वर का निवास उसके हृदय में ही रहता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं, और दुनिया को पता ही नहीं चलता कि भगवान कहाँ हैं। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, वो जगह जगह ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईश्वर का वास हमारे मन के अंदर ही है। ठीक है, तो मृग का उदाहरण और इंसान का उदाहरण उन्होंने देके कहा है कि हमारे मन में ही, जैसे कस्तूरी के अंदर ही, नाभि में ही उसके
मृग के नाभि में ही कस्तूरी विद्यमान है, इसी तरह से मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर का वास है और वो इधर उधर घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाली देख लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। देखिए, एक तो ध्यान दीजिएगा, इनकी बोली को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। खिचड़ी जैसे होती है सब तरह की दालों से चावल से मिलके बनती है, ऐसे ही इनकी जो बोली थी, क्योंकि ये संत थे, इधर उधर भ्रमण करते रहते थे, तो इनकी बोली में सभी भाषा के शब्द यहाँ पे विद्यमान हो गए हैं। कुछ पंजाबी हैं, कुछ राजस्थानी हैं, कुछ भोजपुरी के शब्द आ गए हैं, कुछ खड़ी बोली के भी आपको दिखेंगे। तो इसी तरह से इनकी बोली को देखेंगे, बहुत ही सुनने में अच्छा अनुभव होता है। अब क्या कह रहे हैं, जब मैं था हम तब हरि नहीं। मैं का मतलब है बच्चों यहाँ पे अहम, अहंकार, है ना। जैसे कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, तो वही चीज़ है कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे हृदय में ईश्वर नहीं थे। हरि माने ईश्वर। अब हरि हैं मैं नहीं, और अब मुझे गुरु की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो अब मेरे हृदय में केवल भगवान हैं, ईश्वर हैं, और वो मैं जो रूपी अहंकार है वो समाप्त हो गया है। अब क्या कहते हैं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो मेरे अंदर का अज्ञान रूपी सारा अंधकार मिट गया जब मेरे हाथ में, जब मेरे गुरु ने मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित कर दिया। ठीक है, जहाँ पे दीपक होगा अंधकार वहाँ रहेगा ही नहीं। तो इसी तरह से हृदय में जब तक मेरे अहंकार था तब तक ईश्वर का वास ही नहीं था, ईश्वर मेरे से दूर थे। और जैसे ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि मैं किस चीज़ पे वो क्या अहंकार कर रहा हूँ, सब नश्वर है। हाँ, और जब जैसे ही अहंकार दूर हुआ तो ईश्वर का वास हो गया, एक ही चीज़ हृदय में रहेगी ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब सब अंधियारा, अज्ञान रूपी सारा अंधियारा दूर हो गया जब दीपक देखा माही। जब हृदय में मैंने क्या कहना चाहिए, ज्ञान रूपी दीपक जलाया, तो सारा अंधियारा, ज्ञान रूपी अंधियारा मिट गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चौथी साखी, और ये इस क्लास की आखिरी है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो मुझे बताइएगा अगर क्लास, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कबीर दास जी कि ये पूरा संसार है, ये क्या है, सुखिया है, सुखी है। क्या है इनका काम, खाए और सोए। ज़्यादातर लोग जो हैं अपने कंफर्ट में डूबे हुए हैं, खाना और सोना यही चीज़ इनके क्या कहना चाहिए जीवन का हिस्सा है। खावे और सोवे। और दुखिया दास कबीर है, और एक मैं हूँ, मेरी आत्मा क्या है, दुखिया है, मैं दुखिया हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं जागता हूँ और रोता हूँ। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्यों, जब दुनिया संसार सुखिया है और ये क्यों अकेले दुखिया हैं, है ना, बच्चे हैं, आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ये साखी का अर्थ जो है प्रतीकात्मक रूप से है। यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कबीर दास जी कि ये जो संसार है इनको पता ही नहीं है कि ईश्वर का ही अंश हमारे अंदर विद्यमान है, और हमें उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है जब हम अपने अहम को मिटा के एकाकार हो जाएं। तो इस संसार को सुखिया बताया, मतलब अज्ञान में, अज्ञान रूपी निद्रा में ये लोग हैं। क्या है, खाना और सोना, खाते हैं और सोते हैं। लेकिन कबीर दास जी को ये ज्ञान है कि ये जो जीवन है ये नश्वर है, और इसमें जो हमारी आत्मा जो है परमात्मा का ही एक अंश है, और ये इसमें मर के हम जब ये शरीर तो नश्वर है, शरीर जब खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, तो हमारी आत्मा जो है फिर से परमात्मा में ही मिलनी है। तो इसीलिए वो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए बेचैन हैं, दुखी हैं, और इसीलिए कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, कि मैं जागता हूँ और मैं रोता हूँ। जागना यहाँ पे निद्रा से, वैसी जो साधारण निद्रा से जागना नहीं है, ये अज्ञान रूपी निद्रा से जागने की बात करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मुझे आप लोग बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है बच्चों तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये क्लास के लिए मैंने क्यों स्टार्ट की, आप सोचेंगे। मैंने ये महसूस किया है कि हिंदी के लिए जो है ना तो ट्यूशन बच्चे जा पाते हैं, ना ही कोई अच्छा उनको कंटेंट मिल पाता है, तो वो केवल स्कूल में जो पढ़ के आते हैं उसी भरोसे सोचते हैं कुछ और अच्छा सा मिल जाए। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से
हिंदी के लिए आप लोगों की, चाहे वो क्लास 10th की बात हो या 12th की, जो भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग बताइएगा किस क्लास में हैं। मैं बिल्कुल आपके पूरे सिलेबस को कवर कराऊंगी। और हिंदी यकीन मानिए बहुत अच्छी भाषा है हमारी हिंदी, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट तो ये है ही। बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविताएँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचती, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।